एवरीवन एसएसआई 3.4 था। हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारे पास दिया हुआ है ए मैट्रिक्स दिया है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ये दिया हुआ है हमारे पास। ये मैट्रिक्स हम मान लेते हैं इसे ए, और हमारे ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स तो सेम मेथड ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए करेंगे हम लोग। तो ये जो मैट्रिक्स है उसे यहाँ हम लोग नोट डाउन कर देते हैं। ये क्या है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 और 0। ये क्या हमारा ए मैट्रिक्स हमने लिख दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग 3 इंटू 3 बनाएंगे। 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। क्लियर है, ये हमारा हो गया। अब हमारा सबसे मेन मोटो क्या होगा, यहाँ पे 1 बनाना है, तो ये 1 पहले से ही बना हुआ है। यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। मतलब कंप्लीटली हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और इस तो बनाने के चक्कर में जो जो यहाँ पे चेंजेज होंगे वही हमारा ए इनवर्स बाद में बनेगा। जो कि अभी तक तो आप समझ रहे होंगे, जो ये 16 नंबर क्वेश्चन है। बस इसमें बस यही अंतर है कि ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन था वो 2 इंटू 2 पे था। ये इसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रहते हैं। जो कि ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा बड़ा है। इसके लिए भी मैं अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो लंबा बन सकता है पर आप तो समझ में ज़रूर आएगा, ये गारंटी है मेरा। समझ में आप तो ज़रूर आएगा। तो हमारा क्या है कि हम लोग तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें यहाँ पे 0 हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करें हम, अगर हम लोग रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ ऐड कर दें, ये -3 पहले से ही, अगर इसमें +3 ऐड होगा तो ये 0 बन जाएगा, और हमें वही चाहिए। तो ये तो इसके साथ हो गया, और इसके साथ यहाँ पे भी हमें 0 चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 है -2 कर दें तो 0 बन जाएगा। तो रो 1 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस हो जाएगा। तो ऐसे नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको तर दिखा देता हूँ। R2 = R2 + 3R1, R2 + 3R1। उसके बाद R3 = R3 - 2R1, 2R1। क्लियर है। अब ये परफॉर्म कैसे होगा वो आप देखिए, परफॉर्म ये कैसे करेगा वो आप देखिए। ये रो 1 तो ऐसे था, ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा। रो 2 में क्या करेंगे, -3 + 3 इंटू रो 1। रो 1 में क्या है, यहाँ पे 1 है। क्लियर है। ऐसे ही फिर इसके साथ 0 + 3 इंटू रो 1 3। ऐसे ही इसके साथ -5 + 3 इंटू -2। मैं अच्छे से लिख देता हूँ -2। क्लियर है। अब रो 3 की बारी है। रो 3 में क्या होगा, रो 3 -2 रो 1। तो रो 3 में यहाँ पे क्या है 2 -2 इंटू 1। यहाँ पे रो 3 -2 इंटू रो 1। यहाँ पे 0 -2 इंटू -2। क्लियर है यहाँ तक। अब इस साइड भी तो चेंज होगा, इधर भी तो चेंज होगा। इधर क्या चेंज होगा वो भी देख लेते हैं, इधर क्या क्या चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रो 1 तो ऐसे था ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा। रो 2 में चेंज होगा, तो रो 2 + 3 रो 1, तो 3 इंटू 1। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 आ गया, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ। रो 1 + 3, तो ये तो 0 + 3 इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा। रो 1 + 3 इंटू 0, ये भी 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे चेंज हुआ, रो 3 में 0 -2 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आ गया -2। 0 -2 इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया। और फिर ये 1 -2 इंटू 0, तो ये भी तो 1 ही हो गया, और तो चेंज आएगा नहीं। तो यहाँ पे चेंज आया। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। बस मैंने ये परफॉर्म किया है दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी इंटू ए। बस मैंने परफॉर्म किया अच्छे से। सब्ट्रैक्शन और एडिशन है, कुछ नहीं है। अगर हम लोग इसको थोड़ा अगर और सिंपल फॉर्म में लिखे तो वो क्या होगा वो आप देखिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 3 -2, यहाँ पे -3 + 3 तो 0, यहाँ पे 2 -2 तो 0, यहाँ पे 3 इंटू 3 तो 9, यहाँ पे -3 और इंटू -3 है ना, हाँ -5 है, -5 -6, तो -5 इंटू 3 इंटू -2 तो -6, तो -5 -6 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। तो हम लोग -11 लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए -11। उसके बाद अब यहाँ पे 5 -2 इंटू
3, तो -6, तो यहाँ पे क्या -1 हो जाएगा, तो ये -1 मैंने लिख दिया। यहाँ पे -2 इंटू -2, तो क्या लिख सकते हैं, +4 हो जाएगा, तो +4 मैंने लिख दिया। क्लियर है, यहाँ तक तो ये हो गया। और ये तो ऐसा था ऐसा ही रहा, ये ऐसे था ऐसे ही, मैं क्लियर साफ से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक ये है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा आप तो, मैं दिख रहा है आप तो, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप तो। अब हमारा क्या काम है, अब हमें क्या करना है, इस साइड तो ये 0 0 हो गया, यहाँ जैसा चाहिए था 1 0 0 वैसा आ गया। आप इस साइड कंप्लीट करने या तो कोशिश करते हैं और इधर कंप्लीट करने या तो कोशिश करते हैं। तो अदर हम लोग यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इस रो 3 तो हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई करते दोनों तो ऐड कर दे, तो 3 -3 हो जाएगा, तो ये तो 0 बन जाएगा और हमें वहाँ पे 0 ही चाहिए, तो ये पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 = R1 + 3 R3 हम लोग करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर दोनों तो ऐड करूँ, मैं यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ, दोनों तो ऐड करूँ तो ये 0 बन सकता है। तो पहला तो ये मेथड है, ये तो रो 1 में चेंज होगा। और रो 2 में ये चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लाना है, यहाँ पे 1 लाना है, 1 लाना है या नहीं लाना है, यहाँ पे हमें 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करना होगा, अगर हम लोग इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 में से 8 चला जाएगा। मतलब देखिए, अगर हम लोग रो 2 + 8 रो 3 करें, तो यहाँ हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करेंगे, एडिशन, तो एडिशन होगा तो फिर 9 - 8 होगा, तो 1 बच जाएगा, 1 बचेगा, तो हमें 1 चाहिए, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है, तो हम लोग अगर ऐसा परफॉर्म करें तो हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं इरेज करता हूँ और अच्छे से बनाता हूँ। तो अब हम लोग ये जो लिखा है हमने, ये परफॉर्म करने वाले हैं, तो ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ नोट डाउन करूँगा इसे। क्लियर है, तो मैं ये पार्ट बना रहा हूँ, LHS था, इधर RHS था और इधर यहाँ पे A मल्टीप्लाई में है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, स्पेस है हमारे पास तो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। क्लियर है, यहाँ हमारे पास A हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो यहीं पे वही R1 में चेंज होगा, तो R1 + 3 R3, तो R1 + 3 इंटू R3, R3 क्या है यहाँ पे 0, तो 3 इंटू 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, और +1, तो मतलब सिंपली हम लिख सकते हैं कि ये पूरा 1 हुआ, लिख सकते हैं हम लोग सिंपली, ये कंप्लीट 1 हो गया। अब ये तो 3 + 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, तो +3 और -3 क्या लिख सकते हैं हम लोग, +3 और -3 तो क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, तो 0 लिख दिया मैंने। क्लियर है, अब ये वाला पार्ट, तो -2 + 3 इंटू 4, -2 + 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 कितना होगा, 4 तिहाई 12, तो 12 हो जाएगा। तो 12 - 2, तो 12 में से अगर 2 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब रो 2 की बारी, तो रो 2 में हमने क्या चेंज किया, R2 + 8 R3 किया। 8 R3 हमने क्यों किया, ये मेरे दिमाग में कैसे आया थी 8 R3 दिया जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 बनाना था, तो अगर 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो यहाँ पे 1 बन पाएगा। तो देखिए रो 2 + 8 रो 3, तो +8 इंटू यहाँ पे रो 3 में क्या है 0, तो ये 8 इंटू 0, तो ये तो कंप्लीट 0 ही हो गया। क्लियर है, अब यहाँ पे करेंगे तो 9 रो 2 में 9 + 8 इंटू -1, तो 9 - 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। क्लियर है, अब -11 की बारी, -11 है, तो -11 + 8 इंटू 4, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, 8 4 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 में से अगर हम लोग 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 21 लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 4 जा कितना होता है 32 होता है। 32 में से अगर हम लोग 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 21 बचा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 21 लिख सकता हूँ, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 21 लिख दिया। क्लियर है, रो 3 में कोई चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि 2 रो पहले से ही चेंज हो गया रो 3 की मदद से। तो रो 3 में तो चेंज नहीं होगा, तो अगर मैं 2 रो 3 में भी अगर चेंज हो जाएगा तो फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म सही से नहीं हो पाएगा। तो रो 3 ऐसे था, ऐसे ही 0 -1 + 4। क्लियर है, अब ये तो हुआ LHS के साइड, RHS के साइड भी तो चेंज होगा। तो RHS के साइड क्या क्या चेंज होगा वो आप देखिए। तो RHS के साइड क्या चेंज होगा, पहले मैं रो 1 का कर देता हूँ। तो 1 + 3 इंटू -2, तो 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -6 + 1, तो -6 + 1 कितना हो जाएगा -5,
-5। क्लियर है। अब इस पे देते हैं हम लोग 0 + 3 × 0, तो 0 + 3 × 0, तो ये तो कंप्लीट 0 ही हो गया, तो मैं इस जगह पे कंप्लीट 0 लिख दिया। अब ये तीसरा वाला 0 + 3 × 1, तो 0 + 3 × 1, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, 0 + 3 × 1 हम लोग 3 लिख सकते हैं, कंप्लीट मैं यहाँ पे 3 लिख दिया। क्लियर है। अब आया रो 2 तिवारों, तो रो 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, रो 2 में 3 + 8 × -2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया -16 + 3, तो -13 हो जाएगा। -16 + 3, -16 + 3, तो -13 लिख सकते हैं यहाँ पे, मैंने -13 लिख दिया। क्लियर है। अब ये वाला पार्ट, तो 1 × 8 × 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कंप्लीट 0 ही बन गया, ये कंप्लीट 0 बन गया, तो इसे हटा दिए, तो सिर्फ यहाँ पे 1 ही बचेगा, तो 1 यहाँ पे रहने दिए और बाकी हटा दिए। और ये लास्ट वाला, तो 0 + 8 × 1, 8 × 1 है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 तो 0 ही हो गया, और 8 × 1 8 लिख सकते हैं, तो ये तो यहाँ पे कंप्लीट हम लोग लिख देते हैं 8। और रो 3 जैसा था वैसे ही नोट डाउन हो जाएगा, तो -2 0 और 1। क्लियर है। अब हमारे पास था, आप देखिए ये 1 0 0 हो चुका है 0 1 हो चुका है। अब यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है, मतलब चेंज में अभी इतना है, ये चेंज है, ये चेंज है, ये 4 जगह बस हम चेंज कर दें, उसके बाद हमारा ए इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब हमारा ये एम है, तो इस एम तो प्रोसेस करने के लिए क्या क्या ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा वो आप अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 1 है, तो ये तो 1 है वो सही है, हमें यहाँ पे 1 ही चाहिए था, पर यहाँ पे तो 0 चाहिए था, यहाँ पे -1 आ गया। तो अगर हम लोग इसमें ये ऐड करते, -1 में अगर हम लोग +1 ऐड कर दें तो ये 0 बन जाएगा। तो -1 में अगर हम लोग +1 ऐड कर दें तो ये 0 बन जाएगा। मतलब क्या थी, रो 3 में अगर हम लोग रो 2 ऐड कर दें, रो 3 ये है, ये क्या है, ये है रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3। तो अगर रो 3 में हम लोग रो 2 ऐड कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है। ये भी हो सकता है, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर यहाँ पे तो अगर इस दोनों को ऐड करें तो 25 आ जाएगा, हमें तो यहाँ पे 1 चाहिए ना सर, यहाँ तो आ रहा है 0 पर यहाँ पे तो 1 आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है, हमें यहाँ पे 1 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, रो 3 तो है वो रो 3 तो 25 से डिवाइड कर देंगे, तो 0/25 0, और यहाँ पे भी 0 बन चुका रहेगा, तो 0/25 ये भी 0, और यहाँ पे 25/25 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 पॉसिबल है। ये अगला स्टेप है, तो इसको अभी रहने देते हैं, पहले हम लोग ये स्टेप परफॉर्म कर लेते हैं। तो आप देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप कोई बात नहीं, आप देखिए, आप तो समझ में आ जाएगा। रो 1 रो 2 में ऐसे ही नोट डाउन कर रहा हूँ, तो सिर्फ रो 3 में चेंज होगा, 1 0 10 0 1 21, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे -1 प्लस रो 2, तो रो 2 में क्या है, यहाँ पे 1, तो -1 + 1 क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। यहाँ पे 4 + 21, तो 4 + 21 कितना हो सकता है, 25 होगा, तो यहाँ पे 25 लिख दिया। सिमिलरली इस साइड भी चेंज होगा, रो 1 रो 2 में तो चेंज नहीं होगा, रो 3 में चेंज होगा, -13 1 8, और यहाँ पे -2 प्लस -13, तो -15 लिख सकते हैं, तो -2 और प्लस -13, तो ये कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, तो यहाँ पे -15 लिख दिया। यहाँ पे फिर 0 + 1, तो डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दिया। उसके बाद 8 + 1, तो 8 + 1 कितना हो सकता है, 9, तो ये 9 लिख दिया × a। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, रो, अब ये तो परफॉर्म करेंगे, R3 = R3 / 25। इससे क्या होता, तो ये तो 0/25 0 ही रह जाएगा, ये भी 0/25 0 ही रह जाता, पर यहाँ पे 25/25 यहाँ पे रो में 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये 1 हो जाएगा, बाकी सब में कोई चेंज नहीं होता। तो ये कुछ मैट्रिक्स ऐसे नज़र आएगा आपको, मैं छोटे में लिख देता हूँ, 1 0 10 0 1 21, और फिर 0 0 25/25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली इस साइड भी तो हमें चेंज करना पड़ेगा, तो -5 0 3 -13 1 8, और -15/25 1/25, और 9/25 × a।
क्लियर है। तो यहाँ तक तो मैंने पूरा परफॉर्म किया, आप तो समझ में आया। अब हमारे पास क्या हुआ, ये पूरा कंप्लीट सही आ गया, ये कंप्लीट सही आ गया, बस अब इस दोनों को चेंज करना है और हमारे पास आंसर आ गया। तो बस ये दो तो क्या चेंज करना है, कौन सा ट्रांसफॉर्म लगाएं, आप सोचो क्या कौन सा ट्रांसफॉर्म हमें लगाना चाहिए। तो उम्मीद है अभी तक आपने सोचा होगा कि हम लोग क्या ट्रांसफॉर्म लगाना चाहिए। अगर मैं आपको एक सुझाव देता हूँ जो कि हमें क्या चेंज करना है, हमें ये चेंज करना है और ये चेंज करना है। क्लियर है। तो ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें 0 चाहिए। तो अगर हम लोग 1 में 10 मल्टीप्लाई कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 10 में अगर हम लोग 1 इंटू 10 कर दें और फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर इसमें हम लोग 1 में 21 मल्टीप्लाई करते सब्ट्रैक्ट कर दें तो 21 माइनस 21 0 हो जाएगा। क्लियर है। और इस सब में भी 0 से था तो भी सब्ट्रैक्ट, तो भी नंबर मल्टीप्लाई देंगे, भले वो 21 हो या फिर 10 हो, तो भी चेंज नहीं होता। तो 0 इंटू 21 भी 0 है और 0 इंटू 10 भी 0 है, तो चेंज नहीं होता प्रोसेस में। तो ये बेस्ट मेथड नज़र हमें लग रहा है। तो हम लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं इसमें, हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं रो 1 इक्वल टू रो 1 माइनस 10 रो 3 और दूसरा रो 2 इक्वल टू रो 2 माइनस 21 रो 3, ये परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आप तो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप यहाँ देखिए, आप तो देखते ही समझ में आ जाएगा। नहीं हो रहा है तो 2 बार वीडियो तो देखिए, कंप्लीट इस वीडियो तो 2 बार देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। इस तरह मैं थोड़ा टाइम लेते समझा रहा हूँ आप तो, ताकि आप तो अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 1 था हमारे पास। क्लियर। अब हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये 1 और ये 0। पहले मैं रो 1 वाला परफॉर्म कर देता हूँ। तो आप रो 1 वाला देखिए, 1 रो 1 वाला 1 माइनस 10 रो 3, तो 10 माइनस 10 रो 3, तो यहाँ पे तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 0 ही हो गया। ये तीसरा वाला आप देखिए, ये तो 0 ही हो गया। तो माइनस 10 इंटू 0, 10 इंटू 0, तो ये क्या हुआ, ये तो 0 ही हो गया। तो यहाँ पे सीधा हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब सेम यहाँ पे करेंगे तो 0 माइनस 10 इंटू 0, तो इसे हम लोग सीधा 0 लिख सकते हैं, सीधा 0 लिख दिया इसे भी। क्लियर है। अब अभी मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ, ये वाला रो 1 वाला। अब बारी आई इसकी 10 थी, तो 10 माइनस 10 इंटू रो 3 में यहाँ पे क्या है 1, तो 1, तो 10 माइनस 10 हम लोग 0 लिख सकते हैं। 10 माइनस 10 क्या होता है, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। क्लियर है। अब रो 2 की बारी, अब मैं ये परफॉर्म करने वाला हूँ, ये वाला रो 2 वाला। तो रो 2 में परफॉर्म करेंगे तो 0 माइनस 21 इंटू 0, तो 0 माइनस 21 इंटू 0, तो डायरेक्टली मैं 0 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब आया ये वाला सेकेंड, तो 1 माइनस 21 इंटू 0, तो 1 माइनस 21 इंटू 0, डायरेक्टली मैं 1 लिख सकता हूँ, तो मैंने 1 लिख दिया। क्लियर है। अब आया तीसरा 21 माइनस 21 इंटू 1, तो 21 माइनस 21 इंटू 1, डायरेक्टली मैं 0 लिख सकता हूँ, 21 माइनस 21 तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया। रो 3 जैसा था वैसे ही नोट डाउन हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब मैंने इस साइड चेंज किया है तो इधर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो इधर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है। तो फिर -5 माइनस 10 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी। यहाँ देखिए रो 1 में यहाँ पे क्या है -5, तो -5 -5 माइनस 10, और यहाँ पे भी माइनस है, मैं यहाँ पे भी आप देखिए -15/25 है, तो मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं -15/25, तो हम लोग अगर लिखें तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख ही देता हूँ -15/25, तो इस तो मैं लिख सकता हूँ 5 3 जा 15 होता है और 5 5 जा 25 होता है, तो -3/5 मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे -3/5 भी लिख दिया। ठीक है। इस तो अगर हम लोग और कैंसिल आउट करना चाहें तो 5 2 जा 10 होता है। ठीक है। तो मैंने ये और लिख दिया, तो अब इसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ -5 प्लस 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए -3 था और यहाँ पे -2 था, तो +6 हो गया, तो -5 + 6 क्या होगा 1 होगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। क्लियर है। ये मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं पूरा 1 लिख दिया। ठीक है। अगर आप तो नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से देखिए, शुरू से देखिए। चलिए मैं फिर से आपको समझाता हूँ, हो सकता है आप तो ना समझ में आया हो, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखिए रो 1 में क्या होगा -5
और यहाँ पे क्या है -10 इंटू रो 3, तो -10 इंटू रो 3 में क्या है -15/25, तो -15/25, तो 5 3 जा 15 होता है और 5 5 जा 25 होता है। क्लियर है। वैसे ही 5 2 जा 10 होता है। क्लियर है। तो -5 इंटू -3, तो -5 +6 लिख सकते हैं क्योंकि माइनस दोनों में माइनस है, -2 और -3, तो +6 हो जाए तो यहाँ पे कम्प्लीटली 1 हो जाएगा, तो +6 -5 1 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। क्लियर है। ये तो आप समझ में आ गया। अब दूसरी बारी, तो 0 -10 इंटू 1/25, तो 1/25, तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। ठीक है। तो -2/5 हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो -2/5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, -2/5। क्लियर है। अब तीसरा, तो 3, यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो मैं यहाँ पे ये वाला 3 लिया, तो 3 -10 इंटू 9/25, यहाँ पे है 9/25, ये वाला 9/25, तो 5 5 या 25, 5 2 या। क्लियर है। तो अब हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5, देखिए 5 3 जा 15 होता है, एलसीएम ले रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर कंप्लीट में लेते हैं तो 5 3 जा 15 -9 2 जा 18। क्लियर है। तो -18 + 15, तो -3/5 हो जाए। इसका क्या आंसर आएगा आप बताओ। 15 -18 तो -3, तो -3/5, नीचे 5 भी तो है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -3/5, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -3/5। क्लियर है। रो 1 में क्या जो ट्रांसफॉर्म किया, ये अभी तक रो 1 पर चल रहा था, अब रो 2 की बारी आई है, रो 2 में अब चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए -13 -21 इंटू रो 3 में यहाँ पे क्या है -15/25, -15/25, तो यहाँ पे सेम वही 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। क्लियर है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है। अब हम लोग सेम वही परफॉर्म करेंगे जो हमने पहले परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 21 नहीं, यहाँ पे तो हम लोग रो में 21 करेंगे, सही है। तो -13 -21 इंटू 15/21। क्लियर है। तो हम लोग इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं और फिर वापस से लिखते हैं। ठीक है। आप देखिए, अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं वापस से लिखें तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम में फिर से एलसीएम ले रहा हूँ, -13 इंटू 5 और माइनस +21 इंटू 3, तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे तो 5 ही होगा, 13 5 जा 65 प्लस देखिए 21 इंटू 3 क्या होगा 63 लेन देना, तो यहाँ पे देखिए 6 मतलब देखिए यहाँ पे 21 तो अगर हम लोग जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 को 3 ऐसे नोट डाउन हो जाएगा और 3 इंटू 2 6, तो 63 हुआ ना। ठीक है। तो 63 हो गया, तो -65 + 63, तो -2/5 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इसका आंसर क्या आएगा -2/5 आएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे -2/5 यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे -2/5। क्लियर है। अब दूसरा पार्ट, ये 1 -21 इंटू 1/25 क्लियर है। 1/25, तो यहाँ पे भी सेम वही मैं एलसीएम लूँगा, तो 25, तो 25 -21, तो हम लोग लिख सकते हैं 4/25 लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए 21 में 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचा 4, तो 4/25 यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4/25। क्लियर है। अब तीसरा पार्ट 8 -21 इंटू 9/25। क्लियर है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, तो जब सेम इसका भी एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो 25 इंटू 8 -21 इंटू 9। क्लियर है। तो 25 तो जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 25 इंटू 4 100 होता है, तो 25 इंटू 8 200 होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 200 -21 इंटू 9 कितना होता, तो 20 इंटू 9 कितना होता है 180, तो 189 होगा, क्योंकि 21 इंटू 9 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 21 इंटू 9, क्योंकि अगर आप देखिए 21 इंटू 9 आप तो मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है 21 इंटू 9 का, तो आप इसको लिख सकते हैं 20 + 1 इंटू 9 लिख सकते हैं ना। ठीक है।
तो अब 9 तो अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 180, और 9 तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 9, तो दो तो ऐड कर दो, तो 180 प्लस 9 तो 189 आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय 25। तो अगर हम लोग 200 में से 189 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 11 बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 11/25, पॉजिटिव है तो 200 बड़ा है तो 11/25 होगा, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। तो मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 11/25, क्लियर है। और रो 3 जैसा है वैसा ही नोट डाउन हो जाएगा, मतलब 15/25, ठीक है, 1/25 और 9/25, ये सब तो मैट्रिक्स में डाल देता हूँ, इनटू ए है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या है, कंप्लीट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये जो ए है ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, I/A हो जाएगा। तो 1/S जो होता है, अगर मान लो कोई भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग 1/S लिखा हुआ है तो हम लोग इसे S इन्वर्स लिख सकते हैं। 1/Y लिखा है तो इसे हम लोग Y इन्वर्स लिख सकते हैं। तो 1/A है तो हम लोग A इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी 1 ही तो होता है, तो 1/A है तो ये मतलब क्या हुआ, A इन्वर्स। तो A इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, A इन्वर्स आ जाएगा ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास A इन्वर्स आ जाएगा। तो मैं थोड़ा साफ करते आपको लिखते दिखा देता हूँ, तो मैं थोड़ा साफ कर दूँ और फिर लिख दूँ। तो A इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आइडेंटिटी बाई A, तो मतलब यही हमारे पास A इन्वर्स है। तो A इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 1 - 25 - 3/5 - 2/5 4/25 11/25 -15/25 1/25 9/25, ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स। 16 क्वेश्चन 16 एक्सरसाइज 3.4 था, 16 क्वेश्चन हमारे पास ये आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं 17 क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ, 18 क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ, वो सब वीडियो भी आप जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।